हाय फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग आज एसी सर्किट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन नंबर 2 देख रहे हैं और इसमें बहुत ही बारीकी से प्रत्येक प्रश्न को समझाया गया है। आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आपको हमारे इस सेशन का फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो आपको बता दें कि 8:30 पर ये हमारा प्रत्येक वीडियो कब पीएम को इवनिंग में लॉन्च होता है और इस समय ये लाइव चलता है। फ्रेंड्स, जब लाइव चलता है तो उस समय आप जुड़ जाइए और देखिए वीडियो को, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि समय सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अभाव रहता है। यहाँ चलते हैं, देखते हैं पहला पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान, प्रभावी बोले तो आरएमएस, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना प्रभावी मान मतलब आरएमएस मान, प्रभावी मान 20 एम्पियर है तो धारा का शीर्ष से शीर्ष मान क्या होगा। यहाँ फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जब हम धारा का शीर्ष मान निकालेंगे तो मतलब आई एम निकालेंगे, तो आई एम बराबर होता है √2 आई आर एम एस। ध्यान देना है, ठीक है ना। आई एम इक्वल टू होता है आई आर एम एस। तो ये अभी एक बार तुम्हारा निकला है। जब हमको दो बार निकालना है, शीर्ष से शीर्ष निकालना है, तो इसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई पी टू पी, ये हो जाएगा तुम्हारा पीक टू पीक वैल्यू। आप ग्राफ के द्वारा इसको समझते हैं तो ग्राफ के द्वारा ये तुम्हारा कैसे निकलेगा, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तुम्हारा ये साइन वेव बना, तो साइन वेव का जैसे क्वेश्चन ये, तो ये इधर तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू होती है और यहाँ पर निगेटिव की मैक्सिमम होती है। तो ये फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है, इस वाली शीर्ष से इस वाली शीर्ष तक, मतलब पॉजिटिव से और नेगेटिव तक टोटल वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान कितना आएगा। तो फ्रेंड्स बस तुरंत निकाल देते हैं, ये आई पी टू पी कितना आएगा, पी टू पी इक्वल टू 2 इंटू √2 और इंटू हो जाएगा करंट का आरएमएस वैल्यू कितना है 20, यहीं पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स 20 दूनी 40, यहाँ पर कर देंगे आप 40 और √2 का मान रख देंगे 1.414, तो 14 चौको 56 और हो जाएगा 0.56, 56.56 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम राइट है। फ्रेंड्स एक बार फिर से इसको देखिए कैसे बताया गया है कि जब हम केवल क्या निकालते हैं, जब हम केवल आई एम इक्वल टू लिखते हैं, आई एम इक्वल टू √2 क्या लिखते हैं, आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस, तो आपका निकलता है पीक वैल्यू। ये क्या निकलता है, ये केवल आपका पीक मान निकलता है। और ये क्या निकला है, ये निकला है तुम्हारा पीक से पीक, ठीक है ना, पीक से पीक मान, पीक से पीक मान निकला है। यहाँ पर आपको क्या निकाल के दिया गया है, पीक से पीक मान निकाल करके दिया गया है, ठीक है, पीक से पीक। तो ये पीक से पीक कब निकलेगा, जब हमारा जो पीक मान रहेगा इसी के हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 10 एम्पियर है। ये क्या है, धारा का औसत मान आई एवरेज इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक है ना। तो धारा का शीर्ष से शीर्ष मान क्या होगा, मतलब ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे औसत मान होता है आई एवरेज इक्वल टू होता है आपका कितना होता है, आई एम बटे π/2। ध्यान देना फ्रेंड्स, आई एम बटे π/2 होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से हमको पीक टू पीक वैल्यू निकालना है। तो जब पीक टू पीक वैल्यू निकालना है एवरेज से तुम्हारा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस वैल्यू को आप इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, आई एम बराबर हो जाएगा π/2 और इंटू हो जाएगा आई एवरेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज का वैल्यू आपका दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी में दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका पीक टू पीक, ठीक है ना, ये हो गया आपका आई जो है, ये हो गया आपका पी टू पी, पीक टू पीक हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस साइड में हो जाएगा आपका पाई इंटू
आई एवरेज। तो अब ये फॉर्मूला आपका क्या बना, ये बना आपका आई पीक टू पीक, ठीक है ना, इक्वल टू पाई आई एवरेज। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखना। यदि साइन का आरएमएस औसत मान दिया गया है, एवरेज वैल्यू दिया गया है और हमसे पीक टू पीक वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्ट उसी में हम पाई के वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3.142, और इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 10 का, मतलब एवरेज वैल्यू का। और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 31.42। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, ये एम्पियर में आएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। यहाँ पर आप याद रखना, अगर हमको पीक टू पीक वैल्यू निकालना है, किसका पीक टू पीक वैल्यू निकालना है एवरेज से, तो हम क्या करेंगे, पाई इंटू आई एवरेज करेंगे। अगर वोल्टेज का हमको पीक टू पीक निकालना है एवरेज से, ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू वी एवरेज करेंगे। अगर हमको आरएमएस से यही मान निकालना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आई पीक टू पीक। आरएमएस से अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई पी टू पी करेंगे, और इधर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2√2 आई मैक्स, ठीक है ना, आई आर एम एस हो जाएगा, आर एम एस। और इधर आपका वोल्टेज का अगर हमको पी टू पी निकालना है, ठीक है ना, किसके पक्ष में, आर एम एस जब जब दिया हो उस पोजीशन में, तो आप क्या करेंगे, 2√2 करेंगे, और यहाँ पर किसका वैल्यू रख देंगे, आर एम एस का, आई आर एम एस। तो ये फ्रेंड्स 4 फॉर्मूले हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से अपना याद रखना, 2 वोल्टेज के लिए, 2 करंट के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये फ्रेंड्स परीक्षा में पूछा जा सकता है, जबकि यहीं पर आपका ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आरएमएस मान दिया था और औसत मान उसने, ठीक है ना, यहाँ शीर्ष है, ये वैल्यू पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का अधिकतम मान। अब ये कौन सा दिया गया है, आई मैक्स दिया गया, आई मैक्स इक्वल टू 28.28 दिया गया एम्पियर में, ठीक है ना। तो धारा का औसत मान क्या है, यहाँ पर एवरेज वैल्यू पूछी गई है। तो फ्रेंड सबसे पहले इससे हम आरएमएस मान निकालते हैं। देखो कितनी आसानी से आरएमएस मान निकलेगा, ये आपका निकलेगा आई, ये निकलेगा आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई √2, ठीक है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी है, 28.28, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, √2 का वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा 1.414। इस संख्या से इसको काटेंगे तो फ्रेंड्स 14 कितना, 14 दूनी 28, मतलब यहाँ पर आपका 20 आएगा पूरा, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में कुछ एक फॉर्मूला आपको बताया था, जब हम आई का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू इक्वल टू 0.9, ठीक है ना, 0.9 एवरेज वैल्यू इक्वल टू होता है आपका 0.9। और कितना रखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए ये आपका औसत मान होता है, आई एवरेज इक्वल टू होता है 0.9 और आई आर एम एस, ठीक है। इसी में इसका मान रख देंगे तो आपका यहाँ से एवरेज वैल्यू तुरंत आ जाएगा। आप रखेंगे 0.9 और आरएमएस का वैल्यू है कितना 20, और वैल्यू हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है ना, 18.0। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स समझ में आया, तो हम यहाँ से कितने आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। और सुनिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम दिया गया है, कितना दिया गया है 14.14, इतना दिया गया है 14.14, ठीक है ना। तो इसका आरएमएस जो होता है फ्रेंड्स, इस लाइन को आप याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आरएमएस इसका 10 होगा, औसत इसका 9 होगा। अगर इसी का जस्ट दुगना करके दे दिया तो ये हो जाएगा 14 का 28 हो जाएगा, ठीक है ना। 28.28 दिया है तो जस्ट इसका ये दुगना है, इंटू 2 किया गया है, तो आप इसका सबका इंटू 2 कर दीजिए तो ये 20 हो जाएगा, समझ रहे ना। इसका ये गुणे 2 कर दीजिए, कितना 20 हो गया ना, तो इसका भी गुणे 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 आ जाएगा। फ्रेंड्स अब इसका 3 गुना करिए, अब इसका कितना करिए 3 गुना करिए, इंटू 3 करिए, 3 गुना करेंगे तो 14 ये 42 हो जाएगा, ये 42 और 42, ठीक है ना। तो ये कितना 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसका 4 गुना करिए, 4 गुना करेंगे तो 14 चौको 56 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब ये 4 गुना है अगर, ठीक है ना, 14 का ये 4 गुना है, तो इसका हम क्या करेंगे 10 का 4 गुना करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और 9 चौको कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब
14 14 14 पंचे 70, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 70 70 कर देते हैं, ठीक है ना, 14 पंचे 70, ठीक है, 70 70 कर देते। अब ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स 5 गुना किया है तो ये 50 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब से 84 करते हैं, 84 करते हैं, 14 छंग 84, ठीक है ना, 84 84 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये 6 गुना किए 60 हो गया। अब इसका 9 का 6 गुना करेंगे, 9 छक्का 54, 54 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, ये वैल्यू तुम्हारा कौन सा था, ये वैल्यू तुम्हारा मैक्सिमम, ठीक है ना, ये मैक्सिमम मान है। ये कौन सा है, ये आपका आरएमएस मान है, तो ये आपका औसत मान है, ठीक है ना, ये आपका एवरेज है, ठीक है, ये आपका एवरेज है, ये आरएमएस है और ये आपका मैक्सिमम मान है। तो इनको जो है बड़े आराम से एक लाइन आपको केवल याद रखनी है और पेपर में अगर इनमें से कोई भी अगर पॉइंट आ जाता है तो क्या करेंगे, इस संख्या से इसकी तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना, या किसी से भी इससे कोई भी दे दे, औसत वैल्यू दे दे, औसत वैल्यू का आप तुलना कर लीजिए, कौन सा दिया, मान लो उसने 36 औसत दे दिया और उसने क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी में हम डायरेक्ट 9 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 9 का जब भाग दे देंगे तो तुम्हारा कितना वैल्यू आएगा, 9 चौको 36, 4 आया, ठीक है ना, इसमें हम 9 का भाग दे देंगे, 36 4 आया। तो अब हमको क्या निकालना है, अब इसी लाइन का आप ये चीज़ याद रखिए, कितना, ये हमारा 14 का सेट है, ठीक है ना, तो इसमें 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका तुरंत ये आ जाएगा। अगर 10 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही आसान इससे निकालना है, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर जो ये दिया गया है ना, कितना दिया है, 28 28.28 दिया गया, यहाँ से औसत वैल्यू दिया गया, पूछा गया है, तो 28 और 28 ये देखिए 14 दूनी 28, 2 गुना है ना, तो आरएमएस अगर पूछता तो ये 2 गुना 20 हो जाता, औसत मान पूछा है तो 2 गुना आपका 18 हो गया, तुरंत आंसर तुरंत मार दीजिए, इससे देर नहीं लगती है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको, बहुत ही आसान है तरीके जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक जिया तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसकी कोणीय आवृत्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स जिया तरंग की आवृत्ति जो है ना, एफ बराबर कितना दिया गया, ये 50 हर्ट्ज दिया गया है, ठीक है ना। कौन सी आवृत्ति पूछी गई, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति कितनी होती है, ओमेगा होती है, तो ये होता है फ्रेंड्स 2 पाई एफ। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 रख लेंगे, पाई इसमें सभी ऑप्शन में साथ में दिया गया है, ठीक है ना, ये पाई सभी ऑप्शन के साथ में दिया गया है, जब पाई साथ में दिया गया तो हमको पाई का कैलकुलेशन करना ही नहीं है, पाई सीधे ही उतार लीजिए, ठीक है ना, और इनटू रख देंगे यहाँ पर 50, तो 50 दूनी हो जाएगा 100 और आपका आंसर आ जाएगा 100 पाई, ठीक है ना। और ये कोणीय जो आवृत्ति होती है इसका मान, इसका जो मात्रक होता है ये होता है आपका रेडियन प्रति सेकंड में, ठीक है, तो 100 रेडियन प्रति सेकंड आ जाएगा, ऑप्शन है आपका पहला सही, जो कि एकदम राइट आंसर है फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में फॉर्म फैक्टर, ठीक है ना, किसका अनुपात है, शीर्ष मान से आरएमएस मान, आरएमएस मान से औसत मान, औसत मान से आरएमएस मान, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो फॉर्म फैक्टर होता है इसको जनरली हम के एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, के एफ के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब के एफ के द्वारा इसको जब हम प्रदर्शित करेंगे तो के एफ बराबर यहाँ पर होता है फ्रेंड्स क्या, आरएमएस मान मतलब रूट मीन स्क्वायर मान, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अपान होता है आपका एवरेज वैल्यू मतलब औसत मान, ठीक है ना, औसत मान, ठीक है, औसत मान होता है ये। और साइन वेव के लिए इसका मान कितना होता है, ठीक है ना, साइन वेव के लिए इसका वैल्यू कितना होता है 1.11, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना साइन वेव के लिए इसका वैल्यू होता है 1.11। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला, एक जिया तरंग का समय काल, ठीक है ना, टाइम पीरियड जो है 1/50 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स जो फ्रिक्वेंसी एफ होती है ना, एफ बराबर होता है 1/t, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/, और टी का मान दिया गया 1/50, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न जितने छोटे हैं ये परीक्षा में लेकिन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये किसी भी परीक्षा में जो है ना
100% ही पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी परीक्षा में 100% पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएल और एसएससी में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यूपीपीसीएल चाहे आपका जेई हो, चाहे आपका जो टीजी2 है उसकी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षाएं हो, सभी में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। एसएससी और यूपीपीसीएल के लिए वरदान है फ्रेंड्स, पीसीएल के लिए वरदान है। इस प्रश्न को अपनी कॉपी में 100% नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इनका हम काउंटिंग करना चालू करते हैं। इसको देखते हैं कि क्या दिया गया। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 200 sin 100 पाई टी है। इसका मान 100 एम्पियर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। 100% मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि इस बार में ये प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में, चूक नहीं सकता है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करते हैं कि ये वैल्यू जो है ये आपकी कौन सी दी गई। ये ताक्षणिक धारा का मान दिया गया आई का, और इसकी वैल्यू उठा करके हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। इसको उतारिए नीचे, तो समीकरण हो जाएगा आपका स्मॉल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 200 साइन 100 पाई टी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहीं पर इसकी वैल्यू को नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को जब नोट करेंगे तो आपका कितना वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम रख देंगे कितना, 100 रख देंगे, ठीक है। ये 100 हो गया और इक्वल टू हो गया ये 200। इसके बाद हो गया आपका ये साइन हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया तुम्हारा 100 हो गया, पाई हो गया, यहाँ पर टी हो गया। ये 2 जीरो से आप इस 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं और इस 2 को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन, ठीक है ना, साइन 100 पाई टी, इतना हो गया। अब साइन में जो 1/2 वैल्यू है ये होता है साइन 30 का, ठीक है ना। ये होता है आपका साइन 30 डिग्री का, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना, साइन, ठीक है ना, साइन 100 पाई टी, इतना हो जाएगा। और ये साइन 30 को, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 30 डिग्री को, ये कैंसिल हो जाएगा, और जो 30 डिग्री है आपका इसको रेडियन में चेंज करेंगे। जैसे ही आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/180 कर दीजिए, ठीक है ना। पाई/180 करेंगे तो ये बदला गया आपका रेडियन में, ठीक है। रेडियन में इसको हम क्यों बदले, इसलिए बदले क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू रेडियन में दी गई, इसलिए इसको बदले। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा तुम्हारा 3 से इसको काट दीजिए, 3 × 18, तो नीचे आ जाएगा आपका 60, सॉरी 6 आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपका 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए 6 का, ठीक है। तो नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ पर पाई/6 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा पाई/6 इक्वल टू यहाँ तुम्हारा कितना बचा, 100 पाई बचा, इधर टी बचा, पाई से पाई कैंसिल करिए और आपका आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा आपका टी इक्वल टू 1/600, ठीक है फ्रेंड्स। कितना आया, 1/600 सेकेंड। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, एक ज्यावक्रीय तरंग का आरएमएस मान 100 है, शीर्ष मान क्या होगा, ठीक है ना। शीर्ष मान क्या है, यहाँ ज्यावक्रीय तरंग का साइन वेव का आरएमएस मान जो है ये क्या दिया गया, ये IRMS दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। IRMS इक्वल टू 100 एम्पियर है। क्या पूछा गया, IM का मान, तो IM बराबर होता है आपका 1.414, ठीक है ना, IRMS, ठीक है। ये वैल्यू और इसी वैल्यू को हम लोग कितना लिख सकते हैं, IM इक्वल टू कितना, √2 IRMS, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, 1.414 और इंटू हम कर देंगे 100, इसका दोनों का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 141.4। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, ए हीटर इज रेटेड एज 230 वोल्ट 10 किलोवाट एंड और AC मतलब AC सर्किट से एक हीटर को प्रचालित किया जा रहा है 230 वोल्टेज पर, और इसकी जो क्षमता है वो है 10 किलोवाट की, ठीक है ना। तो इसमें जो 230 वोल्टेज है ये क्या है, इसको हम कौन सा कहते हैं, कौन सा मान है ये, एवरेज वैल्यू मतलब औसत मान, RMS मान या शिखर मान, या नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो घर में जो वैल्यू आती है ये कौन सा मान होता है, ये हमेशा RMS मान होता है। तो इस हिसाब से इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RMS मान और माध्य मान
माध्य मान को हम औसत मान भी कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक है ना। माध्य मान को औसत मान भी कहा जाता है। तो माध्य मान, ठीक है ना, निम्न में से किस स्थिति में समान होता है। यहाँ पर बोला कि आपका आरएमएस मान जो है, आरएमएस मान और ये औसत मान, ठीक है, औसत मान ये दोनों बराबर कब हो जाते हैं, ठीक है, औसत मान ये दोनों के दोनों इक्वल कब हो जाते हैं। तो ये होते हैं किस पर, वर्गाकार तरंग पर, ठीक है फ्रेंड्स, वर्गाकार तरंग, ठीक है ना, वर्गाकार तरंग ऑब्लिक आयताकार तरंग, कौन सी, आयताकार, आयताकार तरंग, ठीक है। इस स्थिति में ये क्या होते हैं, इस स्थिति में ये दोनों के दोनों जो है बराबर हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसको अपना याद रखना। इस स्थिति में ये दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी जाके, कौन सा वैल्यू बनेगा जाके, तो वर्गाकार तरंग ये दे दिया है, तो यही सही है। तो वर्गाकार को हम स्क्वायर वेव कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बात और आपको बता दें कि जो आरएमएस वैल्यू कौन सी, स्क्वायर वेव जो होती है, स्क्वायर वेव में होता क्या है, स्क्वायर वेव सबसे पहले बना करके देखते हैं। ये स्क्वायर वेव होती है फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, स्क्वायर वेव में ये तरंग जो है कुछ इस प्रकार से चलती है फ्रेंड्स, इसको हम दोबारा बना रहे हैं। ये स्क्वायर वेव जो होती है ये कैसे चलती है, स्क्वायर वेव जो इस प्रकार से चलती है, स्क्वायर वेव होगी तो इधर स्क्वायर स्क्वायर में ये चलेगी, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर में ये चलती है इस प्रकार से, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर में चलती है, इस हिसाब से ये चलती है। तो इस वैल्यू का यदि हम चाहे आरएमएस वैल्यू निकालें चाहे मैक्सिमम निकालें, तो इसमें जो मैक्सिमम होता है ये आपका आरएमएस होता है, ठीक है ना, और ये आपका एवरेज होता है। तो ये सभी इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है, किसमें, वर्गाकार तरंग में सभी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म फैक्टर जो होता है और पीक फैक्टर जो होता है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और इनका वैल्यू होता है आपका 1, ठीक है। किसमें, जो आपकी कौन सी वेव है, स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव में इनका दोनों का वैल्यू इकाई होता है, इनका दोनों का मान 1 होता है। और जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ये परस्पर इक्वल होते हैं और ये आपकी होती है वर्गाकार तरंग। समय के साथ ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू और इधर भी आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, परंतु नेगेटिव में, और ये होता है पॉजिटिव में, यहाँ पर होता है 0 पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फॉर्म फैक्टर ऑफ द साइन वेव, जो ज्या तरंग है उसका रूप गुणांक जो होता है, ठीक है ना, ये क्या पूछ रहा, रूप गुणांक, रूप गुणांक ये कितना है, ठीक है ना। जो साइन वेव है, साइन वेव का फॉर्म फैक्टर होता है फ्रेंड्स 1.11, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी नंबर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है द सर्किट इन ए द करेंट इन ए सर्किट इज गिवन बाई, एक परिपथ दिया गया है किसका, धारा का, है ना, इसमें दिया गया है आई इक्वल टू, ये माइनस में नहीं है, यहाँ पर एरो है, ठीक है फ्रेंड, आई इक्वल टू 100 साइन 314.2 पाई टी एम्पियर्स, द मैक्सिमम वैल्यू एंड फ्रिक्वेंसी इन करेंट। तो धारा का अधिकतम मान और आवृत्ति पूछी है, ठीक है ना। क्या पूछा है यहाँ पर अधिकतम मान पूछा है और यहाँ पर क्या पूछी है, यहाँ पर आपकी आवृत्ति पूछी है। तो फ्रेंड्स अधिकतम मान और आवृत्ति हम कैसे निकालेंगे, यहाँ इस समीकरण को लिखते हैं, स्मॉल आई इक्वल टू 100, ये हो जाएगा आपका साइन, कितना हो जाएगा 314.2 पाई, और ये हो जाएगा टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ये हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें ये पाई नहीं रहेगा, याद रखना, ठीक है ना, ये पाई इसमें वर्ड मिस्टेक है, ये पाई नहीं रहेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पाई नहीं है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे किससे, स्मॉल आई वाले से। इक्वल टू होता है ये आई एम, फिर होता है आपका साइन, इसके बाद होता है आपका ओमेगा, इसके बाद होता है टी। तो तुलना करेंगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ देखिए ये आपकी मैक्सिमम है, तो आपका मैक्सिमम कितना आएगा, 100 आएगा। इसमें आपका 100 कहाँ दिया गया, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ अकेला 100 दिया गया, और ये क्या दिया गया 27.7। तो ऑप्शन तो आपका फिक्स हो गया, परंतु फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी इनको दोनों को आपस में रखिए बराबर। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 314.2, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, फ्रेंड्स याद रखना, 2 पाई एफ बराबर 314.2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 2 पाई जो दिया गया है
तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे और इधर पाई का मान रख देंगे 3.14 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 314.2। ठीक है ना। 100 से क्या करेंगे, दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू बनेगा, ठीक है ना, आपका जो वैल्यू बनेगा इस साइड का बन जाएगा कितना, इस साइड का बन जाएगा तुम्हारा 2 इंटू, इस साइड का हो जाएगा 2 इंटू 314 और इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना, और इस साइड में f और रहेगा। ठीक है ना। और इस एरिया में हो जाएगा तुम्हारा कितना 314 और गुणे 100, तो 314 से 314 कैंसिल, अब बचा आपका 2f इक्वल टू 100। इनको दोनों को क्या करेंगे, फिर से कैंसिल कर देंगे, तो ये बराबर आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोनों तरीके से कैलकुलेट हो गया है, राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 200 वोल्ट आरएमएस मान के त्रिभुजाकार तरंग की अधिकतम मान क्या है। तो फ्रेंड्स जो ट्रेंगुलर वेव होती है, ट्रेंगुलर वेव में हम कैसे बनाएंगे इसको, ट्रेंगुलर वेव में कुछ इस पोजीशन में होता है। पिछले वीडियो में मैंने इसका एक क्वेश्चन दिया था फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो ये ट्रेंगुलर वेव है, इसका आरएमएस मान फ्रेंड्स दे रखा है। आरएमएस कितना दिया गया, आई आरएमएस दिया गया। ठीक है ना। आई आरएमएस इक्वल टू कितना है 200। ठीक है ना, 200 वोल्ट, और वी आरएमएस यहाँ पर 200 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, वी आरएमएस जो है ये 200 वोल्ट दिया गया वोल्टेज का। ठीक है, तो अधिकतम मान यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, वीएम का वैल्यू पूछा है। तो जो आपका साइन वेव होता है, साइन वेव में वीएम इक्वल टू होता है √3 VRMS। ठीक है, वीएम इक्वल टू हम लोग निकालेंगे √3 का मान होता है 1.732 1.732 और इंटू हम यहीं पर वैल्यू इसका रख देंगे 200, तो यहाँ पर पॉइंट से इनको बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 173 पॉइंट कितना 2 और इंटू कर देंगे 2, इसी का डबल कर दीजिए, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 346.2, इतना आपका वैल्यू आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका वैल्यू आएगा और जो कि राइट आंसर है 346, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि फॉर ए फ्रिक्वेंसी कितना है 200 हर्ट्ज द टाइम पीरियड विल बी। तो यहाँ पर आवर्तकाल पूछ रहा है, टाइम पीरियड का मतलब होता है आवर्तकाल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आवर्तकाल पूछ रहा है, आवर्तकाल पूछ रहा है और यहाँ क्या दिया गया, ये आवृत्ति दी गई है। ठीक है, ये आवृत्ति दी गई है, तो आवृत्ति देने के बाद आवर्तकाल पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आवर्तकाल जो होता है ना t इक्वल टू होता है 1/f। यहाँ पर क्या करेंगे, t इक्वल टू रख देंगे, कितना रखेंगे 1/200 रख देंगे। ठीक है, अब 200 रख देंगे, अब क्या करेंगे, एक में 200 का भाग देना मुश्किल है, ऊपर क्या करिए, ऊपर आप कर लीजिए 1000। ठीक है, नीचे भी 1000 कर लीजिए, अब थोड़ा सा भाग देना मुश्किल आसान हो जाएगा। इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आया यहाँ पर 5 आया। 5 में 1000 का जैसे ही आप भाग लगाएंगे ना, तो आपका 3 पॉइंट के बाद 1 2 3 पॉइंट है ना, तो 0 पॉइंट इसके बाद 3 अंक आप बनाइए और आपका यही आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका सेकंड में आएगा क्योंकि हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो ये सेकंड में आएगा, जो कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0। मतलब जो शक्ति गुणक है, ठीक है ना, शक्ति गुणक है ये किस अवस्था में शून्य होता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर शुद्धता की पोजीशन में, ठीक है ना, शुद्ध की स्थिति में, अब शुद्ध क्या क्या होगा, यहाँ शुद्ध क्या क्या होगा, यहाँ 2 पोजीशन है, एक आपका इंडक्टेंस, मतलब ये प्रेरकत्व है। ठीक है ना, प्रेरकत्व ये जब शुद्ध हो, ठीक है, और यहाँ पर धारिता, ठीक है ना, मतलब संधारित्र, ये धारिता ले लीजिए। ठीक है ना, धारिता ले लेंगे, शुद्ध धारिता और शुद्ध प्रेरकत्व, इन दोनों की स्थिति में, ठीक है ना, इन दोनों की स्थिति में जो पावर फैक्टर होगा क्या होगा, जो पीएफ होगा कितना होगा, पावर फैक्टर जो होता है ये 0 होता है। ये कैसे 0 होता है अभी मैं बता रहा। और इसके बाद यहाँ पर है आपका प्रतिरोध, तो शुद्ध प्रतिरोध जो होगा शुद्ध की स्थिति में ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इकाई होता है। ठीक है ना, शुद्ध की स्थिति में जो प्रतिरोध का जो शक्ति गुणक होगा, पावर फैक्टर होगा, ये कितना हो जाएगा, ये प्रतिरोध का पावर फैक्टर इकाई होता है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो दोनों हैं प्रेरकत्व और धारिता, इन दोनों का पावर भी आपका, ठीक है ना, शून्य होता है। कब, जब ये शुद्ध होते हैं।
ठीक है ना। और इसका रेजिस्टेंस का जो पावर बनता है ये P इक्वल टू वी आई होता है। शुद्ध की अवस्था में P इक्वल टू वी आई वाट बनता है, ठीक है। तो शुद्ध की अवस्था में प्रेरकत्व और धारिता इन दोनों का जो पावर फैक्टर है और यह पावर है ये जीरो होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ये धारिता का पावर फैक्टर का पावर जीरो कैसे हो जाता है। यहाँ देखते हैं कि एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पर करंट रखते हैं। अब शुद्ध की अवस्था में इन दोनों में अंतराल होता है कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों में 90 डिग्री का परस्पर अंतराल होता है, ठीक है, 90 डिग्री का अंतराल होता है। यहाँ पर क्या देखते हैं, इस साइड में आपका होता है कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा आपका VC। अब क्या करते हैं कि ये जो VC हो जाएगा तो इनके बीच में आपका यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम cos 90 लेंगे, ठीक है ना। cos फाई के स्थान पर cos 90 लेंगे तो cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर करंट और वोल्टेज परस्पर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। कब, शुद्ध की स्थिति में क्या होंगे, शुद्ध प्रेरकत्व होंगे। और शुद्ध धारिता होगी तो शुद्ध धारिता प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पोजीशन होगी, इधर आपकी VC सॉरी यहाँ पर VL होता है, ठीक है ना, इंडक्टिव सर्किट, और इधर हो जाएगी आपकी करंट। तो इस अवस्था में भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम cos 90 निकालेंगे तो cos 90 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे पावर जीरो हो जाएगा। जब आपका पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जब पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू होता है आपका VI cos फाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जैसे ही VI रखेंगे इंटू जीरो रखेंगे पूरा पूरा पावर जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर यदि आपका रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में शुद्ध की पोजीशन में क्या होता है, यहाँ होता है इन फेज, ठीक है ना, यहाँ होता है आपकी इन फेज की पोजीशन। जहाँ करंट होती है उसी परिपथ में आपकी धारा चलती है, ठीक है ना। जहाँ वोल्टेज होती है और उसी परिपथ में आपकी धारा चलती है। तो करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ में चलती है, इसलिए यहाँ पर जो फेजर कोण बनेगा ये फ्रेंड्स कितना बनेगा, ये जीरो बनेगा। जो फेजर कोण यहाँ पर आपका बनेगा, फेजर एंगल जो बनेगा ये कितना बनेगा, ये जीरो बनेगा। जब फेजर कोण आपका जीरो बनेगा तो उस पोजीशन में, ठीक है ना, जब फेजर एंगल आपका शून्य बनेगा तो उस पोजीशन में आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो देख रहे हैं ये आपका वोल्टेज है और ये आपकी करंट है। यहाँ पर आपका जो फेजर कोण है ये आपका जीरो निकलेगा। जब फेजर एंगल आपका जीरो निकलेगा तो cos जीरो का वैल्यू कितना होगा, cos जीरो का इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos जीरो का जो वैल्यू बनेगा ये कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर यहाँ पर इकाई हो जाता है किसका, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का। तो फ्रेंड्स याद रखना इसमें क्या पूछा गया कि जो जीरो हो जाएगा वो किसका किसका हो जाएगा, इंडक्टर का और कैपेसिटर का। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों का जो पावर फैक्टर हो जाएगा PF इक्वल टू जीरो हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका जो पावर फैक्टर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, और पावर जो है ये कितना हो जाएगा, ये VI हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो ध्रुव 50 हर्ट्ज एकल कला प्रेरण मोटर 27 RPM पर चल रही है तो इसका पश्च पथांतर या पश्च स्लिप क्या होगा। पश्च स्लिप फ्रेंड्स इसको हम बैक स्लिप कहते हैं, BACK, बैक स्लिप कहते हैं, ठीक है ना। तो बैक स्लिप इक्वल टू होता है 2 - S। सबसे पहले आप स्लिप निकालिए। तो यहाँ पर स्लिप निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लिप इक्वल टू होता है आपका NS - N/NS, ठीक है ना, ये होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, NS निकालेंगे। तो NS इक्वल टू ये NR का वैल्यू, N का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। NS इक्वल टू होता है कितना, 120 F/P, इतना होता है। तो यहाँ से निकालेंगे NS इक्वल टू 120 गुणे ये P है फ्रेंड्स, ठीक है, ये P है। यहाँ पर हम दोबारा बना दे रहे हैं, 120 F/P होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसको, 120 F/P होता है ये, ठीक है। और ये आपका NS है, दोबारा लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आपका NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 इंटू 50 रखेंगे और अपान पोल की संख्या कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा टोटल, जो NS है ये कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ठीक है ना, 3000 RPM। इतना आया आपका कौन सा, स्लिप। अब यहाँ पर रख देंगे आपकी स्लिप S इक्वल टू कितनी हो जाएगी, S इक्वल टू हो जाएगा आपके 3000, ठीक है ना, और माइनस आपका कितना कर देंगे, 2700 कर देंगे, अपान कितना कर देंगे, 3000 कर देंगे। तो यहाँ दोनों को घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 300 बचेगा, ठीक है ना। और 300 बटे यहाँ कितना रख देंगे, 3000 रख देंगे। 300 से 300 खत्म, आपका वैल्यू कितना बचेगा, 1/10 बचेगा, ठीक है ना। और 1/10 का मतलब कितना, 0.1 आया, ठीक है, 0.1 आया। अब इसी में से घटा दीजिए, कितना है, 2 - 0.1, तो वैल्यू आपकी कितनी बनेगी फ्रेंड्स, ये बनेगी आपकी 1.9, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये जो वैल्यू पश्च पथांतर का वैल्यू कितना आया, पश्च पथांतर का आपका जो वैल्यू है ये बैक स्लिप कितना आया, अपना ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका हो गया कितना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में सी रेट किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स याद रखना जो सी रेट है ये बैटरी से संबंधित होता है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से समांतर अनुनादी परिपथ में गतिक प्रतिबाधा डायनेमिक इम्पीडेंस के लिए क्या सत्य है। ठीक है ना, अब यहाँ पर समांतर अनुनादी परिपथ की बात कर रहा है, ठीक है, गतिक प्रतिबाधा, ठीक है ना। तो डायनेमिक इम्पीडेंस होता है जेड आर, ठीक है ना, एल बटे आर सी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना डायनेमिक इम्पीडेंस इसका जो मात्रा होता है ये ओम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्न में से श्रेणी अनुनाद की स्थिति में नेपर या नेपर आवृत्ति का मान क्या होगा। आर अपान 2L, 1/2RC, 2/CL या फिर L बटे 2R। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो नेपर फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है ना, तो नेपर फ्रिक्वेंसी को हम अल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये होता है 1/2T, इतना होता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, एक होता है आपका RC परिपथ और एक होता है आपका RL परिपथ। ठीक है ना, जो RC परिपथ होता है इसमें आपका जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, टाइम पीरियड होता है ये क्या होता है, समय काल कितना होता है, इसमें होता है T बराबर RC। ठीक है, और इसमें क्या टाइम पीरियड होता है, इसमें जो टाइम होता है, ठीक है ना, समय काल जो निकालते हैं, ठीक है ना, टाइम पीरियड निकालते हैं, तो इसमें T बराबर क्या होता है, T बराबर होता है L बटे R। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ क्या करेंगे, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए बोला है, तो श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए हम टाइम पीरियड कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो टाइम पीरियड आपका कौन सा लेंगे, ये लेंगे। तो ये किसके लिए होता है, ये फ्रेंड्स हम श्रेणी के लिए लेते हैं, ध्यान रखना। ये आपका सीरीज में होता है और ये आपका किस में होता है, पैरेलल में होता है, ये समांतर में होता है। ठीक है ना, यहाँ किसका पूछा गया, श्रेणी का पूछा गया। तो श्रेणी का आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू टी का वैल्यू आप रख दीजिए कितना है, L बटे आर। तो ये L बटे आर रखेंगे तो ये आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका आर हो जाएगा और अपन हो जाएगा 2L। ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये लिखा है कि सीरीज सर्किट में जो है, ठीक है ना, नेपर फ्रिक्वेंसी होती है अल्फा इक्वल टू R/2L। ठीक है ना, R/2L आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी इसी की जो बनेगी, ठीक है ना, रिजोनेंट जो फ्रिक्वेंसी बनेगी ये कितनी होगी, ओमेगा 0 इक्वल टू 1 कितना 1/√LC। अब इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है, ये होता है रेडियन प्रति सेकंड। इसी का नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, जो ओमेगा होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है आपका 2πf। ठीक है ना, अगर इसी में आप 2πf, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम f इक्वल टू कितना रख सकते हैं, f इक्वल टू ओमेगा अपान रख सकते हैं आप, कितना ओमेगा अपान 2π रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओमेगा का वैल्यू आप रखेंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2π इंटू ओमेगा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2π, ठीक है ना, और अंडर रूट L बाई सॉरी अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका कितना 1/√LC। तो ओमेगा का वैल्यू है 1/√LC। तो इसी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1/2π√LC। ठीक है ना, 1/2π√LC। तो ये कौन सी है, ये आपकी अनुनादी आवृत्ति है। इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स क्या, हर्ट्ज होता है। तो अनुनादी आवृत्ति यदि हमको निकालनी है तो फ्रेंड्स क्या आएगा, यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति आपकी आएगी 1/2π, ठीक है ना, 1/2π√LC किस परिपथ में, श्रेणी परिपथ में। ठीक है, श्रेणी परिपथ की जो फ्रिक्वेंसी होगी ये बराबर 1/2π√LC, इतना होता है। ठीक है ना, ये कौन सा है, ये रीजनेंट फ्रिक्वेंसी आर है और इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स हर्ट्ज। अगर हमको क्या करना है, कौन सी रीजनेंट फ्रिक्वेंसी कोणीय ओमेगा में अगर निकलना है तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उधर कर देंगे तो 2πf हो जाएगा और जो वैल्यू होती है आपकी ओमेगा की। तो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में समांतर अनुनाद की स्थिति में, ठीक है ना, नेपर आवृत्ति का मान क्या होगा। अभी अभी आपको बता गए कि समांतर अनुनाद की स्थिति में हम क्या लेते हैं, जो टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू RC लेते हैं। ठीक है ना, ये किस में लेते हैं, समांतर अनुनाद की स्थिति में। तो यहाँ पर जो नेपर आवृत्ति होती है ये 1/2T होती है फ्रेंड्स, याद रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1 हो जाएगा 2RC।
ठीक है। तो नेपर फ्रिक्वेंसी कितनी बनेगी जाके, तो नेपर फ्रिक्वेंसी बनेगी अल्फा इक्वल टू 1/2 RC। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं कि जो पैरेलल जो समांतर परिपथ है नेपर फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी है 1/2 RC। ठीक है ना। और रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या है, जो पहले थी वही अब भी है। ठीक है ना। परंतु यहाँ रूट्स में भी दिया गया तो माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ओमेगा 0, मतलब अनुनाद की स्थिति में जो फ्रिक्वेंसी है वो। अब आगे क्या दिया गया, तो यहाँ जितनी भी ये फ्रिक्वेंसी दी गई क्या लिखा, यूनिट्स फॉर ईच क्वांटिटी, मतलब जितनी भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है इनका सबका जो मात्रक है ये किस में लेना है, आपको रेडियन प्रति सेकंड में लेना है, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है इसको। तो इसका वैल्यू हमको किस में लेना है, रेडियन प्रति सेकंड में लेना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है, समांतर अनुनाद के संबंध में आपका मत क्या है। इनमें धारा का मान न्यूनतम होता है, ये धारा अनुनाद कहलाते हैं। रेडियो कार्य के समय ये अस्वीकारक परिपथ कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा या तीसरा सही है, या फिर केवल पहला दूसरा व तीसरा सत्य है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, जो समांतर अनुनादी परिपथ होते हैं इनमें धारा का मान हमेशा न्यूनतम होता है, और जो जेड होती है प्रतिबाधा होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो प्रतिबाधा होती है इसका मान हमेशा कैसा होता है, इसका मान हमेशा ज़्यादा होता है। इसमें हम प्रतिबाधा को L/RC से दर्शाते हैं, और यही होती है आपकी कौन सी, ये प्रतिबाधा होती है फ्रेंड्स गतिक। ठीक है ना। इसी को हम डायनेमिक इम्पीडेंस कहते हैं। तो इसका मान हमेशा ज़्यादा होता है, धारा का मान न्यूनतम होता है। धारा का मान न्यूनतम ही होने के कारण, ठीक है ना, अनुनादी परिपथ को कौन सा, धारा अनुनाद के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, किस नाम से, धारा अनुनाद के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह रखना, करंट रेजोनेंस इसको कहा जाता है। इनमें धारा का मान जो है, ठीक है ना, यहाँ लिखा है धारा अनुनाद के नाम से जानते हैं। जब रेडियो कार्य के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है तो इसको रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, अस्वीकारक कहते हैं, याद रखना, रिजेक्टर होता है। ठीक है ना, रिजेक्टर सर्किट होता है। ठीक है, इसको रिजेक्टर सर्किट के नाम से जाना जाता है, कब, जब इसको रेडियो कार्य के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका एकदम राइट क्वेश्चन है और राइट आंसर है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा हमारा आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और अपने मित्रों में सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आपको यदि PDF चाहिए हो तो हमारे इस UPPCL 2.0 चैनल से आप ऐड हो जाइए। यहाँ पर आपको ये PDF मुफ्त में प्रदान करवाई जाएगी। और ये क्लास आपका लाइव जो है ये आपका 8:30 PM से प्रतिदिन लाइव रहता है, और आप लाइव जुड़िए। PDF मुफ्त में दिया जाता है। फ्रेंड्स, PDF लीजिए। और यदि आप इन सभी इलेक्ट्रिकल से संबंधित परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये हमारा जो वीडियो है ये अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। हमारे हिसाब से हमको ये लगता है कि जो भी मैं प्रश्न पढ़ाता हूँ, हमारे प्रत्येक वीडियो से, जितना भी वीडियो आप देखते हैं कि प्रत्येक वीडियो से हमारा कम से कम 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में अनिवार्य रूप से आएंगे। ऐसी फंडामेंटल सेशन चल रहा है वर्तमान में। यदि हमारे पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इल्यूमिनेशन हमारा हो चुका है, ठीक है ना, इल्यूमिनेशन हो चुका है, घरेलू उपकरण हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इनको सबको आप देख लीजिए। जैसे ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अन्य लोग जो बढ़ा चढ़ा करके बातें तो करते हैं परंतु पढ़ाते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना, ये हमारा जो लाइव है ये आपको कब, 8:30 PM को मिलेगा। प्रतिदिन ये आपको लाइव मिलेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। आप फ्रेंड्स जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबा दिया करो, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।